अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो आपने जरूर कभी ना कभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को गाली जरूर दी होगी, बुरा भला जरूर कहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी गाली देने के लायक नहीं है, वो बुरा भला कहलाने के लायक नहीं है। उनमें काबिलियत है और वो खेलते हैं, अपना बेटर देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को गाली देते हैं, ट्रेविस हेड को गाली देते हैं, पैट कमिंस को गाली देते हैं, तो आप गलत हैं। उनमें वो काबिलियत है कि वो टीम इंडिया को दबा सकते हैं। वो खिलाड़ी लाजवाब होते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो हैं वो अपने देश के लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे टीम इंडिया में ऐसा नहीं है। टीम इंडिया में कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल अपने भले के लिए खेलते हैं, अपने आप तो बेस्ट साबित करने के लिए खेलते हैं, अपने देश के लिए नहीं, अपने आप तो बेस्ट साबित करने के लिए खेलते हैं। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं मार्कस स्टोनिस, उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया, केवल ओडीआई से, जबकि उनकी फॉर्म बिल्कुल अच्छी थी। उनके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं था, एकदम लाजवाब था। मार्कस स्टोनिस जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 2015 में किया था और 2025 में उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। लगभग 10 साल खेले हैं इन्होंने। टोटल ओडीआई जो मैच खेले हैं वो 71 खेले हैं। 1495 रन हैं इनके ओडीआई में। बैटिंग एवरेज की बात करें तो 26.7 का बैटिंग एवरेज रहा इनका। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 94 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने ओडीआई में बल्लेबाजी की है। दरअसल मार्कस स्टोनिस जो है वो सबको हैरान करने वाली खबर सुनाई है। उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया उस समय जब उनका सिलेक्शन चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए हो चुका था, और तब उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। मार्कस स्टोनिस जिनका सिलेक्शन चैंपियन ट्रॉफी में हो चुका था, और फिर भी उन्होंने अलविदा कह दिया ओडीआई फॉर्मेट को, संन्यास ले लिया। गुरुवार के दिन उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया था, 6 तारीख को। मार्कस स्टोनिस तो कुछ तो ऐसा लगा होगा कि वो अब नहीं खेल सकते, उनकी फॉर्म गिर रही है, लेकिन फिलहाल उनकी फॉर्म बरकरार थी, सही था, ठीक ठाक था। तभी तो उनका सिलेक्शन चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए हुआ था। लेकिन ऐसे ही कुछ भारतीय खिलाड़ी हैं जो हटने तो नाम नहीं ले रहे। उनका नाम विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब है, और फिर भी ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं टीम इंडिया से। चैंपियन ट्रॉफी पास में है और रोहित शर्मा, विराट कोहली की फॉर्म लगातार गिरी हुई जा रही है, एकदम 0 लेवल पे है। रोहित शर्मा की बात करें तो पिछले 10 मैचों में इन्होंने केवल 70 रन बनाए हैं। इंडिया और इंग्लैंड के फर्स्ट ओडीआई सीरीज में इन्होंने 7 गेंदों में मात्र 2 रन बनाए। विराट कोहली तो बैठाया गया था। रविचंद्रन अश्विन जिनको लगा तो अब नहीं हो पाएगा, उन्हें मौके भी नहीं मिलेंगे। ये सारी बातें वो सोचते अपने आप को हटा लिया वहाँ से। उन्होंने ऑल फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीछे हटने तो नाम नहीं ले रहे हैं, बस इनको खेलना है तो खेलना है। रिपोर्टर तो ये सवाल उठा दें, बमत जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, इनके फ्यूचर को लेते हैं। एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा तो आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, आप चैंपियन ट्रॉफी को लेकर क्या सोचते हैं, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, ये सब सवाल उठ रहे थे इन पे। लेकिन गुस्सा हो गए रोहित शर्मा। विराट कोहली की भी सेम कहानी है। ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीछे नहीं हटेंगे, जब तक इन पे लात नहीं पड़ने वाली पीछे नहीं हटेंगे, और ये चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, वो कोई नहीं भूल सकता, हम भी नहीं भूल सकते। इन्होंने किया है, लेकिन फिलहाल जो ये कर रहे हैं वो बेकार है। और आप ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से अपना कंपेयर करते हैं, अगर वो अपना बेस्ट देते हैं तो आप डाली देते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर भी डाली देते हैं जिनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है, वो डाली देते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को। लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं।
उनको लगता है तो उनके देश के लिए क्या बेटर है, और इन लोगों को नहीं लगता तो इनके देश के लिए क्या बेटर है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लगता है तो मैंने रन नहीं बनाया तो वो ड्रेसिंग रूम में उनका क्या माहौल होता है ये भी सबने देखा है, और इनका क्या माहौल होता है, बस पल भर आंसू बहाएं, उसके बाद अगले दिन से एडवर्टाइज शुरू। कहानी बहुत लंबी है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से आप इनका कंपेयर नहीं कर सकते, वो बेस्ट देते हैं और देते आएंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मार्ता स्टोनिस है। फिलहाल मार्ता स्टोनिस ने अपने ओडीआई फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मार्ता स्टोनिस अब T20 पे अपना फोकस करना चाहते हैं, उन्होंने ये बयान दिया था। तो फिलहाल मार्ता स्टोनिस ने 6 फरवरी तो अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा तब करेंगे ये पता नहीं है किसी को। इनके नाम ही क्यों आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अगर इनकी जगह कोई और खिलाड़ी होता जिनकी फॉर्म खराब होती तो उन्हें हटा दिया जाता, उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता, लेकिन ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ड्रॉप नहीं किया जाता। इसीलिए इन पे सवाल जोरों शोरों से उठते हैं। इतनी फॉर्म खराब होने के बाद भी इन्हें ड्रॉप क्यों नहीं किया जा रहा है, इनकी वो हालत क्यों नहीं की जा रही है तो ये संन्यास लेने पे मजबूर हो जाए। लेकिन आप इस सबको लेके क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।